उनमें से एक लड़की की शादी होने वाली है। इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं मुझसे। कुलसूम, हबीबुल्लाह वो किसी और से प्यार करती है। यहाँ ऐसे ही होता है। प्यार आप शाहरुख खान की शक्ल जैसे किसी लड़के से करते हो और फिर शादी आपकी ओमपुरी जैसे दुकानदार से हो जाती है। यहाँ के लड़कों के साथ भी तो ऐसा ही होता है। मगर इस लड़की के साथ ऐसा नहीं होगा। कितना मजे का है ना। कम से कम 4,500-5,000 की रेंज में होगा। अम्मी लगा के तो देखें। ओहो बस करना, ये बड़ा कोई परफ्यूम चौक से आया है, तबर्रुक है। जा जाके इसको बंद करके संभाल के ताक के ऊपर रख के आ। जब हमारे घर कुरान खानी और मिलाद हुआ करेगा ना, तब हम सब मिलके लगाया करेंगे। वैसे अब भी मुझे तुम दोनों पे शक है। ये परफ्यूम बीबी साहिबा ने नहीं दिया तुम्हें, कहीं और से आया है। सच सच बता दो, वरना अभी तुम्हारे अब्बा को भेजूंगी मुर्शिद साहिब के पास। वहां जाएंगे, सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा तुम दोनों का। बता दो सच सच। ये ले ताई अम्मी, बेशक पूछवा लें। तो फिर छुप कर जाने की क्या जरूरत? आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं है ना कि हम एग्जाम में फेल हो या पास, पर हमारी तो जान पे बनी हुई है ना। तो हम में से किसी को साथ ले लेती हैं। रहने दे अम्मी, आप लोग चिट में लिख के हारून भाई के हाथ भिजवा देते दुआ करने के लिए। साथ थोड़ी जाते हमारे, और साथ जाते भी तो दूसरी औरतों की तरह लाइन में लगते है ना कलचू। हमें तो बीबी साहबा ने किचन में बिठाया, खुद अपने हाथों से जूस पिलाया। अब हमारे मोबाइल 2 टके के, वरना मैं तो एक सेल्फी लेके आती उनके साथ। हाँ, और वो तुम्हारे साथ सेल्फी बनवा लेती ना। बनवा लेती अम्मी, ये बहुत अच्छी हैं। वैसी फूफा वाली नहीं है जैसा आप समझती हैं उन्हें। अच्छा, बड़ी बीबी साहिबा तो कभी किसी से बात भी नहीं करती थी। ये बहुत अच्छी है ताई अम्मी, आप कभी मिलने जाए ना उनसे। ये तेरा क्यों मुंह उतरा हुआ है? कुलसूम, तुझसे बात कर रही हूँ। तुझे काहे की चुप लगी हुई है? वो अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि अगर उनकी दुआ भी कबूल ना हुई तो फिर हमारा क्या बनेगा। बात कर, कभी मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया। ऑल फॉल बकती रहती है। चल जाना, रख क्या। वो अपनी कम्युनिटी से बाहर शादियां नहीं करते। बिल्कुल हमारी तरह। तकरीबन। तो हमें क्या मिला? ना तुम्हारी शादी वहां हुई जहां तुम चाहते थे, और ना मुझे। वो नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे? वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। Are you serious? 150 रुपए के फायदे के लिए करोड़ों की बिजनेस डील तुम्हारे कहने पे रोकने वाले तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? ये उनकी बेटी का रिश्ता है। ऐसे मामलात में बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग। किसी बाहर के को कबूल नहीं करते। क्या बात कर रहे हो हबीबुल्लाह माय डार्लिंग? ये लोग हर कम्युनिटी, हर मजहब, हर फिरके के लोगों के साथ बिजनेस हैंडशेक्स करते हैं, पार्टीज करते हैं। कारोबार नहीं है ये, कारोबार नहीं है। रिश्ते के मामलात में भी सिर्फ इस्तिखारा की हद तक ये हमारी दखलंदाजी कबूल करता है। सूरत इस्तिखारा उसी को करना चाहिए जैसे मसला हो। तो फिर वो तुम्हारी रहनुमाई क्यों मांग रहे हैं? इस पे उनका एतकाद है। इस एतकाद को इस्तेमाल करो और इस्तिखारे के जरिए रिश्ता करवा दो। आप जानती हैं क्या कह रही हैं? गलत बयानी होगी।
इससे ज्यादा गलत बयानी तो नहीं है ना कि जिसकी शादी हो रही है उसकी रजा ही शामिल नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे मजहब में औरत से पूछने की शर्त रखी ना जाती। अरे पर्चियों पर नाम लिख के एक नाम निकलवा लिया जाता शादी के लिए। देखिए यहाँ ऐसे ही होता है, लड़कियां कभी भी किसी से भी कहीं भी मुतासिर हो सकते हैं और शादी कर लेती। और फिर सारी जिंदगी मुतासिर रहती है। रहती किसी के साथ है, सोचती किसी के बारे में। ये आप इस सारे मामले को इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? क्योंकि मैं उस लड़की से वादा कर चुकी हूं कि उसकी शादी उसी से होगी जिससे वो प्यार करती है। माशाल्लाह से उन लोगों ने शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है? आपसे पहले ही? अरे आपकी बेटी बैठी है ना वहां पर, वही करा रही है सब कुछ। हलीम बड़े मजे का बना। किसने बनाया? आपकी चहेती ने। अरे वाह निम्मो, बहुत मजे का है। ओहो, इसने नहीं, मेहर निगार ने। वो कहाँ से मेरी चहेती होगी? आपको पता है उसने क्या कहा था? कह रही थी कि मैं आपके जवान शौहर के होते हुए आपकी सास से पढ़ने के लिए आती थी। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। अरे इसने कुरान पाक पढ़ा ही नहीं। कुरान पाक पढ़ा हो तो ये लक्षण हो उसके। अरे कोई न्याज बहस किया क्या? न्याज नहीं दी, आपकी बेटी के लिए बना के लाई थी। उसने तो खाई नहीं, और आपको पता है मैं तो मुंह नहीं लगाती उसके हाथ की चीज में। बड़े मजे का हलीम यार, खाएगा? कैसी बातें करें मामू जान, तौबा तौबा, मैं तो उस औरत की किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाता। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा बेटा, वो तूने मुर्शिद साहिब से बात की थी इस्तिखारे की तारीख की? जी जी, मुर्शिद साहिब को बता दिया था। क्योंकि देखना बात आगे बढ़ेगी तो वो लोग तारीख मांगेंगे ना। और हाँ, तू भी बता दे हमजा को, पहले से बताना अच्छा होता है भाई, उसने आना भी तो होगा ना। वो ना ही आए तो अच्छा है। क्यों जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसको शादी में देख के मेरा दिल दुखेगा भाई साहब। और वैसे भी मैं तो बचपन से ही उसको अपनी बहू माना हुआ। अरे रहने दे, अल्लाह जोड़ियां बनाता है, ये तो हमारा काम नहीं है, अल्लाह का काम है। और मिल जाएंगी, थोड़ी लड़कियां हैं क्या? बस तू दुआ कर कुलसूम के लिए। मोमानियान, अभी मुर्शिद साईं का इस्तिखारा बाकी है, आखिरी फैसला वहां से होगा। हाँ ये बात भी है, लेकिन इंशाल्लाह खैर का ही फैसला होगा, दुआ करो बस। बहुत रात हो गई है, सोने आ जाओ। आता, लेकिन अभी कुछ तस्वीरें बाकी हैं बीबी। तुम तस्बीह नहीं पढ़ रहे? मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात ने थोड़ा परेशान कर दिया है। हाँ बीबी। तो ठीक है, तुम जो बेहतर समझते हो वही करो। वो लड़की गुजार लेगी किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी को। मैं उस लड़की की वजह से परेशान नहीं हूँ बीबी, मैं आपकी जिंदगी की वजह से परेशान हूँ। क्यों? आज आप मुझसे एक बात कहते कहते रुक गई बीबी। मैं तुम्हारी शादी वहां हुई जहां तुम चाहते थे, और ना मुझे क्या आपकी जिंदगी में कोई
और अगर मैं कहूँ हाँ तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेबी, उससे शादी करवा दूंगा। कभी सोचना भी मत। मुझे अपने बाबा की कब्र की कसम, मैंने जिंदगी में किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है, क्योंकि कोई इस काबिल था ही नहीं। मैंने सिर्फ बाबा से मोहब्बत की है और उसके बाद तुमसे। उस वक्त बस थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी, सही अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम्हें उस लड़की का दुख समझा सकूं। पता नहीं क्यों हबीबुल्ला, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मासूम है बहुत ज्यादा। अच्छा अब अपनी तस्बीह खत्म करो, बाकी बातें कमरे में होंगी। क्या नाम था उस लड़के का जिससे वो लड़की शादी करना चाहती है बेबी? बिलाल। इश्क ते आतिश दोवें ऐन बराबर, सारा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश दोवें ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। आतिश इश्क साने तन में आतिश पानी बाबू जाए, पर इश्क दादा रुकेड़ा। गुलाब फरी हमारे मुर्शिद साईं जनाब मोहतरम हबीबुल्ला शाह साहब ने तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। अम्मा, हाँ बोल। ये खाला के बर्तन है, ले आओ। तू क्यों लेके जा रही है? हारून देगा, छोड़ दे। माँ शुक्रिया भी अदा कर दूंगी ना। कोई जरूरत नहीं है जाने की। अच्छा बस अब दरवाजे से ही पकड़ा के वापस आ जाऊंगी। कहा ना नहीं जाना, उस दरवाजे की तरफ मुंह भी नहीं करना। अपनी चाची से पूछ कितनी बेइज्जती करके गई मेरी वो। अम्मा आपकी चची जान से भी तो लड़ाई होती है ना, कभी आपने उनसे बात करने से मना नहीं किया? राबिया से तो रिश्ता है मेरा। तो मेरा भी उनसे रिश्ता है, एक तरह से माँ लगती है वो मेरी। हारून यहाँ आ, ये बर्तन देखे यहाँ मेहरनिगार के घर, और 26 दिन की फीस भी दे आना। हद हो गई अम्मा, कम से कम 1 महीने की फीस ही भिजवा दे। 26 दिन पढ़ाया तो 26 दिन की फीस ही दूंगी ना। जो कुछ आप कह रही है ना, कम से कम उन्होंने ये नहीं किया होगा आपके साथ। चल जा काम कर अपना, जलील कर रही है। ये क्या बोल रहे हो हारून? क्यों बुलाया तुम्हारे मुर्शिद साईं ने इसे? वो इसकी वजाहत नहीं फरमाई उन्होंने। तो जाओ पूछो ना जाकर उनसे, उन्हें क्या काम पड़ गया इससे? खालाजान कोई खैर की खबर ही होगी। अपनी तरफ से जवाब मत दो, उनसे पूछो जाकर, जाओ। मैं उनसे वजाहत तलब नहीं कर सकता, बस जो वो हुक्म देते हैं मैं वही करता हूँ। तुम पर चलता होगा उनका हुक्म, तुम मुरीद हो उनके, हम नहीं है। वो आपकी बात ठीक है खालाजान, लेकिन आप इस वक्त हमारी इज्जत रख लें, अल्लाह आपको बहुत इज्जत देगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, उन्हें बिलाल से क्या काम पड़ सकता है? देखें खालाजान, उनके काम करने वाले ना हजारों सर झुकाए खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक। ऐसी कोई बात नहीं है, उनको इसकी जरूरत नहीं है।
अगर इसको बुलाया है तो यकीनन इसकी कोई भलाई होगी उसमें। मना कर दो उन्हें, हमें कोई भलाई कोई फायदा नहीं चाहिए। जाओ माजरत कर लो मेरी तरफ से, जाओ। देखिए खालाजान, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है। ये देखें मेरे जुड़े हुए हाथ देखें, इसको जाने दे मेरे साथ। अरे ये क्या कर रहे हो, हटाओ अपने हाथ मेरे सामने से। और तुम मुझे मजबूर कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, मैं तो खुद आपके आगे मजबूर हूँ। खुदा के वास्ते इसको मेरे साथ जाने दें। हारून मत करो ऐसा, मेरे बच्चे को उन पीरों फकीरों से दूर रखो। खालाजान, आपका ना मुझ पे एहसान होगा, जिंदगी भर का एहसान होगा, इसको जाने दें मेरे साथ। देखो तुम मुझे परेशान कर रहे हो, जाओ जाओ, तुम उनसे कह दो जाकर के बिलाल नहीं आएगा उनके पास। तो ठीक है, मैं भी ना यहीं बैठा हूं, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगी ना यहीं बैठा रहूंगा। पागल हो गए हो क्या तुम? खालाजान, आप बात समझ क्यों नहीं रही? मेरे में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं कोई गुस्ताखी करूं उनके सामने। अच्छा तो ठीक है, जाओ जाकर कह दो उनसे कि बिलाल नहीं है अब यहाँ। मैं भला उनके सामने झूठ कैसे बोल सकता हूँ? और अगर खालाजान मैंने ये गुस्ताखी कर भी दी ना तो वो कोई आम इंसान थोड़ी है, उनके सामने सब सच जाहिर हो जाता है। अच्छा तो ठीक है, तुम यहाँ बैठे रहो जब तक तुम्हारा जी चाहे, ये भी जाहिर हो जाएगा। हाँ ठीक है, बैठा हूं मैं। अम्मी जान, मैं जा रहा हूं इनके साथ। ये क्या सोचा हबीब? चाय तो ले लो। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? हाँ, बुलवाया है मैंने उसे, आता है बीबी तो बात करता हूँ उससे। हबीब, मैं तुमसे इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। आज हमें लोगों को क्लियर कट ऐलान करना है ना कि हम किस पार्टी को फेवर कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है बेबी खामखा की इस प्रैक्टिस में खुद को इन्वॉल्व करने की? नहीं, बहुत जरूरी है। अगर हमने लोगों को नहीं बताया कि हम किसे फेवर कर रहे हैं और लाताल्लुक हो गए तो वो भी इलेक्शन से लाताल्लुक हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिए कौन सी पार्टी ठीक है। क्या देख रहे हो? तो इसकी शादी हो गई। तुम उसे जानते हो जिससे शादी की है? चेहरा नहीं देख पाया बेबी अभी तक। जब औरत को उसकी मोहब्बत नहीं मिलती तो वो अपनी नफरत से शादी कर लेती है बेबी। और मर्द क्या करता है बीच? साईं, हारून आए हैं रंग महल वाले।
बहुत अच्छी लगती है, तो फिर इरादा क्यों नहीं है? वो लोग बरादरी से बाहर शादी नहीं करते पीर साहब। अगर आप लोग चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ उनसे। नजर कोई आवे ना, अखियां तो इतला दे दिए मुर्शिद साईं को, बस अभी आ जाएंगे। अब मुर्शिद साईं, ये बिलाल की वालदा साहिबा। मुर्शिद साईं बिलाल से अकेले में बात करना चाह रहे हैं, आप आ जाए। हैं इनको रहने दो, तुम जाओ। जी मुर्शिद साईं। बैठिए। बिलाल, क्या काम करते हो? जी मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। कोई मुलाजमत वगैरह? नहीं, मगर बिजनेस करने का इरादा है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही। शादी का क्या प्लान है? अभी सेटल हो जाए फिर देखते हैं। कोई लड़की है नजर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुमसे पूछ रहा हूं बिलाल, कोई लड़की है तो बताओ। जी है। ऐसे ही जी, बचपन है इसका पीर साहब। कौन है? हमारे हमसाय में रहती है, हारून भाई की मामूजाद बहन है। मुझसे ट्यूशन पढ़ने आती थी, अच्छी लड़की है, मगर इस तरह से हमारा कोई इरादा नहीं है। जब आपको लड़की अच्छी लगती है, बिलाल को बहुत अच्छी लगती है, तो फिर इरादा क्यों नहीं है? वो लोग बरादरी से बाहर शादी नहीं करते पीर साहब। अगर आप लोग चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ उनसे। नहीं नहीं पीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, यही बात करनी थी मैंने आपसे। अब हम जा सकते हैं? उठो बिलाल, बिलाल उठो बेटा, चलो। अम्मी, आपने अपनी बात कर ली है ना, तो मुझे अपनी बात करनी है। मुर्शिद साईं, हमारे बीच में एक ही इशू है कि उसके घर वाले आपके मुरीद हैं और हम आपके मुरीद नहीं हैं। अम्मी भी कुलसुम से बहुत प्यार करती हैं, पर मैं तो उसके बिना किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मामू वो मैं मामू, हाँ, वो ना, वो मैं अभी गया था ना आपके सामने, तो
वो क्या वो लगाई हुई है, बात कर, मैं हिसाब कर रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ, वो ना आपको ना मुर्शिद साईं बुला रहे हैं फौरन। मुर्शिद साईं बुला रहे हैं? खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत, पता नहीं, मुझे थोड़ी बताया उन्होंने बात। वो कुछ तो बताया होगा ना, ऐसे पहले कभी बुलाया नहीं है उन्होंने। परेशानी हो रही है। हाँ परेशानी तो मुझे भी। आप ऐसा करें ना, आप चले जाए वहां, वो आपको सारी बात बता देंगे। हैं वो तो इतना बुखलाया हुआ क्यों है? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ हाँ तबीयत ठीक है। बुखलाया बुखलाया तो नहीं, मैं मजीद मामू से मिल लूं। हैं उनकी ना मिस कॉल आई हुई थी, उनसे बात करनी पड़ेगी। आप तो जाए ना, जाके पूछ ले क्या बात है। ठीक है हो आता। हाँ हाँ अभी चले जाए। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू? सही बोल रहा हूँ, इसी मकसद के लिए ना मामू जान को बुलाया है मुर्शिद साईं ने। नहीं ऐसे नहीं हो सकता मामू जान, मुझे सारे इशारे इसी बात के लग रहे हैं। और ना आप खुद सोचें, बिल्लू से भला मुर्शिद साईं को क्या काम पड़ सकता है? उनको इतनी राजदारी से बुलाना, इतनी इज्जत देना, और क्या मतलब होगा इस बात का? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुर्शिद साईं अच्छी तरह जानते हैं कि हम बाहर के लोगों से रिश्ते नहीं करते। हाँ लेकिन मुर्शिद साईं को यह भी तो पता है कि हमारी बेहतरी किस में। वो तो उनको बेशक पता है कि हमारी बेहतरी किस में, लेकिन मुर्शिद साईं किसी ऐसी जगह पे तो शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे ना जहां उनकी इज्जत ना हो। अब एक नाम लेवा पैदा हो गया है ना उनका वहां। बिल्लू ने मुर्शिद साईं के हाथ पे बैत कर ली है। अब उनकी नजर में ना वो भी हमारे बराबर खड़ा हो गया है। लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई मसलियत होगी इसमें, तभी मुर्शिद साईं ने ये फैसला किया है ना। ये आप क्या कर रही हैं? तुम जा रहे हो यहां से? क्यों? तुम्हारा चले जाना ही ठीक। तो सब कुछ ठीक हो गया, उनके मुर्शिद तक ने हाँ कर दिए। उन्होंने वादा किया कि वो हमारी शादी करवाएंगे, पर वो अपने मुर्शिद की बात कभी नहीं टाल सकते। अब क्या प्रॉब्लम है आपको यार? तुम यहाँ शादी नहीं कर सकते। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं पीठ दिखा दूं उस लड़की को, छोड़कर भाग जाऊं जिसने मेरे खाते अपने मुर्शिद तक के पैर पकड़े। बच्ची है वो, गुड्डी गुड़ियों के खेल से नहीं निकली बाहर। घर से भागने के चक्रों में तुम्हें फंसा रही है उस घर में। क्यों फंसूंगा अम्मी, मैं क्यों फंसूंगा? मैं शादी करके अपनी बीवी लेकर आ जाऊंगा, बस बात खत्म। ये इतना आसान नहीं, और तुम्हारे लिए तो नामुमकिन। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम ऐसे घर में गुजारा नहीं कर सकते। अम्मी मुझे गुजारा करना भी नहीं है, मैं कोई बहू नहीं हूं जो उनके घर में जा रहा हूं। बस तुम्हारी पैकिंग हो रही है, तुम निकलो यहां से। आपने तो कहा था कि आप मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जाऊंगा। तुम निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। नहीं अम्मी, अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं, और अगर आपको जाना है आप बेशक जा सकते हैं। निकले ना तुम अपने बाप की तरह, वही खुदगर्ज खून। खुदगर्जी तो आप कर रही है मेरे साथ, अपनी जबरदस्ती की मर्जी थोप कर। मैं अपनी मर्जी थोप रही हूँ? तुम्हारी जिंदगी बचा रही हूं मैं। को क्या मसला है मेरी जिंदगी के साथ? अब तो उनके पीर तक ने मेरे कंधे पे अपने हाथ फेर दिए। कांधे पर नहीं, तुम्हारी गर्दन पर। तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा, उन्होंने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, गुलामी की बेड़ियां। किस चीज की गुलामी? उन्होंने तो मुझे आजाद किया नहीं, उस एहसास कमतरी से जिसमें मैं मुब्तला था। किस एहसास कमतरी की बात कर रहे हो तुम? यही कि तुम उनके मुरीद नहीं थे, और अब उन्होंने तुम्हें अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने की इजाजत दे दी। अम्मी मैं तो किसी के भी सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार था अपनी मोहब्बत के लिए, और अगर आपको याद हो आपके सामने भी हाथ जोड़े मैंने। ये मोहब्बत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का।
सिर्फ एक पीर नहीं, 20 मुरीदों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा तुम्हें। ससुराल में थोड़ी बहुत ताबेदारी चलती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम्हारे खून में ताबेदारी नहीं है। तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे वहां। अपनी और उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम समझते क्यों नहीं? अगर मुझ में मेरे बाप का एक खून है ना, तो मेरा बाप बहुत ताबेदार आदमी है। जितना मैंने देखा है ना, उनको सर झुका ही दिखा है। तो ठीक है, फिर जाओ, बैठे रहो उसी चौखट पर, लेकिन अब तुम यहां नहीं रहोगे। मेरी सास तो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करती। उसका ख्याल है कि मैं जरगर का हाथ पकड़कर इस घर में साथ लाई। लो भला बताओ, भाई उसकी मोटी भैंस बेटी को अगर कोई पसंद नहीं करता तो तेरा क्या कसूर है इसमें? हाय अल्लाह, सारे खानदान में हलचल मच चुकी है कि उनका शहजादा हाथ से निकल गया है। इधर से भी तो शहजादी ब्याह के लेके जा रहे हैं कनीज बाजी। कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है हमारी कलचू। अच्छा तू बता, लड़के वालों की सुना, वो क्या कहते हैं? अरे रोज 2 मर्तबा फोन करके पूछते हैं कि कोई खैर खबर आई है या नहीं वहां से। अरे जहेज वहेज का क्या आसरा लगाया उन्होंने? मुझे तो लगता है उन्होंने अपने शहजादे की अच्छी खासी कीमत लगाई होगी। अरे चाची जान, ये बातें थोड़ी करेंगे अभी वो। अभी तो वो ये पूछते हैं कि कुसुम की पसंद और नापसंद क्या है, कपड़ों के बारे में बात करते हैं, जेवर के बारे में बात करते हैं, फर्नीचर वगैरह वगैरह। भाजी मेरे लिए भी एक ढूंढ देना। अब मैं यहाँ पे अकेली क्या करूंगी? तुझे किसी की कमी है क्या? वो तो अलग बात है कि हम कहते हैं पहले बड़ी की शादी हो जाए फिर छोटी का सोचेंगे। इतने लोगों को मैंने बाहर से मना किया है। अच्छा, हमें भी तो पता लगे कौन कौन आया। वो अब आ जाएंगे ना, ये इसकी शादी होगी तो फिर बुलाएंगे सबको एक एक करके। आप उन्हीं से पूछ लें, दोनों ही लेंगे एक साथ। शर्म कर थोड़ी सी। चल अंदर, किचन में चल के मेरा हाथ बटा। चल। अम्मा क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। क्यों कलचू? अरे ना कलचू कलचू कहा कर, कुलसूम नाम है इसका। ताई अम्मी कलसूम कहती हूँ ना तो ऐसा लगता है किसी और को बुला रही हूँ। ससुराल में जाना है, वहाँ नाम पड़ जाएगा इसका। अब सरगर से तो अच्छा ही रहेगा। क्यों कलचू? तो आती है अंदर की नहीं? आ रही हूँ। तू भी दांत निकालती रहती है उसकी बात पे, इसीलिए वो फैल जाती है। निम्रा है उसका नाम, सब निम्न नम्मा कहते हैं, कभी उसने तो मना नहीं किया। जब से रिश्ते की बात हुई है ना, इस लड़की ने मुंह खुलाया था, खुश ही नहीं होके देखी। अरे ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते, नाशुक्री के। कुलसूम तुम वाकई नसीबों वाली हो, नसीब से तो आते हैं ऐसे रिश्ते। तुम राज करोगी राज। मैं तो जा रही हूँ, तू समझा इसे, मेरी तो बात नहीं सुन। तू लड़की कहीं की। हाय हटो। आपके बारे में भी तो लोग यही कहते थे। क्या मतलब है भाई? माशरा से सब कुछ ठीक है, घर बार है, बच्चा है, शौहर है और वो ख्याल रखता है मेरा, सब ठीक तो है। हैदर भाई याद नहीं आते आपको? तो क्या मतलब है? तू भी किसी से प्यार करती है क्या? नहीं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, शादी की रात तक तो बहुत याद आया था मुझे, लेकिन फिर अगले दिन मैं सब कुछ भूल गई। तू भी भूल जाएगी, सब ऐसे ही होता है, भूल जाते हैं सब। देखो अब्दुल गनी, हमारे लिए तुम्हारा खानदान दूसरों से ज्यादा अहमियत रखता है। जी मुर्शिद। तुम्हारी बेटी
उम्मे कुलसूम के लिए मुसलसल 3 रातें हमने इस्तिखारा किया है। बहुत अजीब सा मंजर नजर आया हमें, बहुत अजीब सा। जिस लड़के का नाम तुम्हारी तरफ से आया, उस लड़के का तो हमें नामो निशान नजर नहीं आया। अलबत्ता एक गैबी ताकत हर बार हमारा हाथ पकड़कर तुम्हारे हमसाए में एक दरवाजे के सामने ले जाकर खड़ा कर देती थी और कहती थी कि उम्मे कुलसूम का नसीब यहीं लिखा है। वे अखियां नू नजर कोई आवे।